तेजी में आज फर्राटा रफ्तार भर रहे हैं ऑटो शेयर। आप देखिए एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटो 3% से ज़्यादा की तेज़ी तीनों की तीनों शेयरों में है और तीनों ने ही आज नया रिकॉर्ड बनाया है। हीरो मोटो का शेयर जो है अभी लास्ट आवर के ट्रेड में बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हाई है 6,197 रुपये का। डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 5 सत्रों की तेज़ी लगातार इस शेयर में हो गई है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, चौतरफा तेजी हम देख रहे हैं बाजार में ऑटो स्टॉक्स में। आपकी कोई पसंद और ऐसा कोई शेयर जिसको फेस्टिव सीजन के लिए भी ड्राइव किया जाए? देखिए, फेस्टिव सीजन तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है पूरा वही अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों अच्छा लग रहा है? जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका पुराने इंजन से अब नए ईवी के तरफ, और समझ लो थोड़े दिन में हम लोग हाइड्रोजन की भी बात करने लग जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो रहा है और रफ्तार काफी अच्छी है इधर। तो मुझे लगता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ओवरऑल, ये आगे चल के भी ठीक ठाक करना चाहिए। और जहाँ पे नए नए लॉन्चेस की बात है, आई थिंक एम सबसे ऊपर आता है उस सेगमेंट में, फॉलोड बाय मारुति। और अगर आप टू व्हीलर में देखो तो आई थिंक हीरो मोटो अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स दोनों के दोनों ऐसे सेक्टर आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प ये भी लगभग 5.5% की मजबूती दिखा रही है। और श्रीकांत, एक बार आप इस पे राय दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कई दिनों से जो है एक थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड में ये था स्टॉक। आज ना ही सिर्फ उसको नेगेट किया है बल्कि अपने मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर निकला है। पर श्रीकांत, क्या आपको पसंद आ रहा है इन स्तरों पे? क्या आप कोई बाय रिकमेंड करेंगे इस पे? तो देखिए, वैसे अगर हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी की बात करें तो हम बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक के बाद एक हम कोई ना कोई स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देख लेते हैं। अच्छे करेक्शन के बाद ये स्टॉक में रिकवरी बनी है और पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 500-520 के करीब था और वहां से उसने तेजी बनाई। जैसे आपने कहा कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो बिल्कुल, बट मैं कहूंगा कि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ये पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए काफी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि सपोर्टिव रहता है। और कभी भी अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो वो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाता है और ऐसे पास में कई बार हुआ है। हमें लगता है कि इस बार भी उसने उसी लेवल्स को रिट्रेस करके रिकवरी की है। लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन इंटैक्ट है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले 590 के करीब। हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक 650 से लेकर 660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक चल चुका है। पर अगर कोई करेक्शन आता है तो जो सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन 570 के करीब अवेलेबल है। तो 570 से लेकर 565 के बीच में शॉर्ट टर्म पोजिशन लॉन्ग की बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 570 के आसपास जो है आप एक लॉन्ग इनिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। मिंडा कॉर्प देखिए 50% अपना जो रेवेन्यू है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर सेगमेंट से कंपनी कमाती है और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेगमेंट्स में कई समय से जो है इंटरेस्ट बना हुआ है, मांग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और अब जब ये श्राद्ध का सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब फेस्टिव सीज़न आएगा उसको लेकर भी उम्मीदें अच्छी हैं। तो इस स्टॉक को चलिए हम भी ट्रैक करेंगे।